दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। आज हम किसी खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कल रात को प्राइम डिस्कशन हुआ और प्राइम डिस्कशन में मिस्टर गुशमिंदर ढिल्लन जी आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी हमको बताया। तो सबसे पहली बात है कि ऑन पैसिव का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, किस तरीके से इसका सिनेरियो रहेगा, वो उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर मोटा मोटी पर्दा डाल दिया है। कहने का बात यह है कि उन्होंने जो डिस्कशन किया वो सिर्फ अपने मन से किया है, कोई परफेक्ट जानकारी तो नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि जैसे अभी आज 29 सितंबर है, कल एक दिन बचा है सितंबर में, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, कुछ छोटे मोटे बग्स आ जाते हैं। हैश मुपारा जी ने कहा था कि हम सितंबर में OES को लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर भी मे भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आने वाले कुछ दिनों में वो हमें देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली कल जैसे गुशमिंदर ढिल्लन जी ने कहा है कि आने वाले 15 दिनों में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हमारे सामने वो सारी बातें आ जाएगी जिसे हम सुनना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कि मैं 5 तारीख तक एज सर से कुछ अपडेट लूँगा, उनसे कुछ डिस्कशन करूँगा और फिर 5 तारीख के बाद हमको भी कुछ उनकी तरफ से कोई मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत सारी बातें कल के प्राइम डिस्कशन में हुई, काफ़ी सारे सवाल पूछे। जैसे दिनेश कोटियन ने ये पूछा कि भाई क्या ये दिसंबर तक भी पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कि शायद दिसंबर नहीं लगेगा, शायद दिसंबर नहीं लगेगा, बहुत जल्द हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी या मिल सकती है। बस क्या है कि किसी चीज़ को थोड़ा समय लगता है, समझना बहुत ज़रूरी है। एज सर ने पिछली बार जैसे 30 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम इसको लाइव कर सकते हैं, तो कुछ लोगों का कहने का मतलब है कि वो 30 दिन मानो 30 दिन ही पकड़ के रखते हैं। तो ऐसा कल गुशमिंदर ढिल्लन जी का कहना था। अभी देखिए, हम सब के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है हैश मुपारा सर जी के ही हाथ में है। तो अभी देखते हैं। जैसे मैंने देखने की बात यह है कि रेड रेफरेंस को भी मैंने कल रात को सुना, उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, हो जाती हैं। तो हमें थोड़ा बेसब्र नहीं होना है, थोड़ा सब्र रखना है और सब्र रह के हमें काम करना है। लेकिन मोटा मोटी जैसे हैश मुपारा सर ने पिछली बार भी कहा है कि आने वाले जैसे अक्टूबर का फर्स्ट वीक हो या चाहे हाफ मंथ्स हो, यानी कि आधा महीना हो, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आएगा और उनकी तरफ से ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएगी। वैसे उनका कॉन्फिडेंस 3000% हुआ है, ये भी आपको पता है, और वो डेफिनेटली अभी लॉन्च होके आ रहे हैं। तो ये दोबारा लॉन्च होके आ रहे हैं, इसके लिए कुछ वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रखना भी नहीं चाहता हूँ कि बाद में फिर हमें तकलीफ़ हो। इसके लिए वो सारी चीज़ें परफेक्टली करके लेके आने चाहते हैं। तो दोस्तों हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, देखना बहुत जल्द हमारा OES हमारे सामने होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने होगी। गुशमिंदर ढिल्लन जी ने ये तक कहा कि देखते हैं आने वाले इसमें पेमेंट गेटवे कैसा रहेगा। आज सर हमें वो क्लियरली बताने वाले हैं कि पेमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्च होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो प्रोडक्ट आएंगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी कंपनी को रेवेन्यू बनेगा और रेवेन्यू बनेगा तो लोगों का बोनस भी बनेगा। और बहुत सारी ये चीज़ें उन्होंने कल रात को बताई। उन्होंने और एक चीज़ कही, जो लोग बोलते हैं कि मेरा सिंगल आईडी है, तो सिंगल आईडी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि भाई सबको कुछ ना कुछ आने वाला है, सब निश्चिंत रही है, बेसब्र, यानी कि कुछ नेगेटिविटी दिमाग में मत लाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। कल रात का प्राइम डिस्कशन अगर नहीं सुना हो तो फिर से सुन लीजिए।
सिंगल आईडी वालों के बारे में उन्होंने बताया कि आपको यही बताने की उन्होंने कोशिश की है कि सिंगल आईडी वाला रहेगा तो भी उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, और जिसके पास कुछ लोग रहेंगे उनको भी रेवेन्यू जनरेट होने वाला। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें सामने आने वाली है, स्पष्ट होने वाली है। बस हमें कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना है, सब्र करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। देखा जाए तो अभी हमने इतना समय डाला है, इतना समय निकाला है, तो हमें इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। और देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अपने आप को थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव लाइन में है। पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हमारे अगल बगल में पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें थोड़ा सब्र करके चलना पड़ेगा। देखना है आने वाले दिनों में, जैसे आज गुशमिंदर डिल्लन जी ने ये भी कहा है कि अभी ऐश जब आते हैं तो इस बात का जो इस बार की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसे आप ज़रूर सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि इस बार ऐश कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखने वाले हैं जो हम चाहते हैं। तो कुछ चीज़ों को क्लियर करके उन्होंने कहा है, और अभी काफ़ी लंबा समय तो नहीं रहा। बस देखते हैं, इंतज़ार सबको है, सब हर कोई परेशान है, आप भी है, हम भी है बस। लेकिन अभी इस परेशानी से निकालने का या बाहर निकल जाने का एक ही ज़रिया है, और वो है सिर्फ इंतज़ार। दोस्तों, जो कुछ कर रहे हैं उसे करते रही हैं, और देखते हैं आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों ये बता रहे हैं कि अच्छा होगा, जब ये एक बार इसका शुरू होगा तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा, और डेफिनेटली ये अच्छा होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ में, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।